सो हाय, अब हम करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 NCERT। ये है इंग्लिश। बुक का नाम है पूर्वी। तो हियर इज द बुक। पहले पेज पे आपको यहाँ पर इसका कंटेंट मिल जाएगा। ये रहा कंटेंट। इस कंटेंट के अंदर से हम फर्स्ट चैप्टर जो है वो यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। चैप्टर का नेम है द विट दैट वॉन हर्ट्स। ठीक है, चलिए यूनिट 1 विट एंड विजडम। चलिए अब मैं इसकी एक एक करके आपको सारी जो स्टोरी है उसको हिंदी में बताती जाती हूँ और एज इट इज़ मैं आपको यहाँ पर बेसिक तरीके से समझाती जाऊँगी। ठीक है बाबू, और कुछ नहीं समझ में आया तो जस्ट बिकॉज ये रिकॉर्डेड है तो आप इसको घर जाके एक बार रिवाइज कर सकते हो। अभी हम लाइव क्लास के अंदर ये कर रहे हैं। ठीक है। द विजयनगर एम्पायर वॉज रिओन्ड फॉर इट्स ग्लोरी। जो विजयनगर एम्पायर था वो अपनी एम्पायर जब विजयनगर एम्पायर जो है वो अपनी ग्लोरी के लिए पहचाना जाता था। नाम था उसका, अपनी वेल्थ के लिए नाम था उसका। ठीक है, उसके कल्चर अचीवमेंट्स के लिए उसका नाम था। किसका नाम था? विजयनगर एम्पायर के लिए। ठीक है। अमंग इट्स मैनी इलिस्ट्रियस रूलर्स, इसके अंदर बहुत सारे रूलर्स जो थे वो रहे हैं। ठीक है। एंड अ पावरफुल मोनार्क, और यहाँ पर रूलर्स थे। ठीक है। एंड कौन था यहाँ पर? किंग कृष्ण देवा राय। कौन थे? कृष्ण देवा राय। उन्होंने इतने टाइम तक रूल करा। स्टूड अप एज अ वाइज एंड पावरफुल मोनार्क, जो खड़े रहे एक बहुत अच्छे बेहतरीन वाइज और पावरफुल किसके रूप में? मोनार्क के रूप में। मोनार्क मतलब होता है बेटा एक ही का शासन, राजा का ही शासन। जैसे मैं रूल करूँ तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, सारी टर्म्स एंड कंडीशन मेरे अकॉर्डिंग होंगी। ठीक है। हिज रीजन इज ऑफन रेफर्ड टू एज द गोल्डन एरा। उनके इस रीजन मतलब उनके इस दौर को, उनके इस एरा को कैसे कंसिडर करा गया? गोल्डन एरा। क्या कंसिडर करा गया था? गोल्डन एरा ऑफ द विजयनगर एम्पायर। क्या था? विजयनगर एम्पायर। अ टाइम व्हेन आर्ट कल्चर एंड आर्किटेक्चर फ्लरिश्ड। ये वो टाइम था जब हमारा आर्ट, हमारा कल्चर और हमारा आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था? फल फूल रहा था, फ्लरिश्ड हो रहा था। अ ग्रेट पार्टन of learning, Krishnadevaraya was not only an eminent warrior but also gifted a poet. ठीक है, तो वो बहुत अच्छे सपोर्टर थे। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पर येलो बॉक्स है, यहाँ से आप देख सकते हो। सपोर्टर रहे थे किस चीज़ के? लर्निंग के, सीखने सिखाने के। यही नहीं, वो एक बहुत अच्छे क्या थे? वॉरियर भी थे और उसके साथ साथ एक बहुत अच्छे पोएट भी थे। और बट ऑल्सो गिफ्टेड पोएट। हिज वर्क सच एज द एपिक, उनकी जो बुक थी एपिक थी, वो जो बहुत अच्छी थी। ठीक है, उसकी बुक का नाम इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। ये इसका बुक का नाम है अमुक्ता अमुक्ता माल्याद एंड द संस्कृत के अंदर क्या है? धर्म जामवती प्राणायाम। ठीक है, आर द एक्लाइम्ड इवन टुडे। आज के टाइम में भी ये बहुत अच्छी बुक्स मानी जाती हैं। ठीक है। कृष्णदेवराय कोर्ट वॉज होम टू 8 सेलिब्रेटेड पोर्ट्स। उनके जो उनका जो कोर्ट था, जो महल था जहाँ पर उनका दरबार लगता था, तो कोर्ट को हम दरबार कहते हैं उस टाइम पर। ठीक है, वहाँ पर कितने सेलिब्रेटेड पोएट्स होते थे? 8 जो थे वो पोएट थे। ठीक है, कलेक्टिवली नोन एज द अष्ट दिग्गज। उन्हें क्या कहा जाता था? अष्ट दिग्गज। अष्ट मतलब क्या होता है? 8। दिग्गज मतलब महारथी। 8 महारथी थे। ठीक है। दीज पोएट इंक्लूडिंग, इनके अंदर कौन था? ठीक है, इसमें था अस्नानी पदन्ना, तेनाली रामकृष्ण, जो बहुत अच्छे लिटरेचर ट्रेडिशन के टेक्स्ट लिखते थे विद द मास्टरपीसेस। तेनाली रामकृष्ण in particular was known for his quick wit and honor earning him as a special place in the king courts, both the poet and witty advisor. तो बेसिकली ये जो दो इन्होंने यहाँ बता रखे हैं, तेनाली रामकृष्ण और जो दूसरे वाले हैं, बेसिकली यहाँ तो तेनाली रामकृष्ण के बारे में बताया है कि ये बहुत हाजिर जवाब थे। ठीक है, और इसी की वजह से ही इन्हें एक अच्छा एडवाइजर के रूप में भी उनके कोर्ट में देखा जाता था, एडवाइजर के तौर पर। हिज क्लेवर सोल्यूशन टू सीमिंगली समर माउंटेबल। ठीक है, इनसरमाउंटेबल। इनसरमाउंटेबल का मतलब क्या होता है? अनडिफिटेबल। क्या होता है? अनडिफिटेबल मतलब जिसको कोई हरा नहीं सकता। ठीक है। प्रॉब्लम्स मेड हिम बिलव्ड फिगर इन द एम्पायर हिस्ट्री।
मतलब सब लोग उनकी बेसिकली पूरी हिस्ट्री के अंदर उन्हीं के पास आते थे, उनसे इसी वजह से प्यार करते थे. इवन द वाइजेस्ट रूलर फेस मूवमेंट ऑफ डिसहार्मनी एट वन सच टाइम द किंग हैड क्वारल विद हिज क्वीन. ठीक है, अब यहाँ पर उनके किंग के साथ भी, किंग और क्वीन के अंदर भी क्वेरल्स होते हैं. मतलब क्या होते हैं बताओ? क्वेरल्स. हाँ जी, ठीक है. ठीक है. थिरुमालाबल वॉज ओवर सीमिंगली ट्राइबल मैटर. ठीक है, ये उनके लिए क्या होता है? एक अनइवल, अनइम्पॉर्टेंट, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रख रहा, वो एक मैटर होता है. फॉर वीक्स ही डिड नॉट अटर अ सिंगल वर्ड. काफ़ी लंबे टाइम तक वो उनसे कुछ बोलते भी नहीं है. अपनी वाइफ्स की बात बता रही हूँ. उनके बीच में ये वो है जब किंग एंड क्वीन के बीच में क्या हो रहा है? डिस्प्यूट हो रहा है. क्या हो रहा है? डिस्प्यूट मतलब क्या होता है? बहस, कलेश, झगड़े हो रहे हैं. क्यों हो रहे हैं? इस एक की वजह से हो रहे थे, इस मैटर की वजह से हो रहे थे. तिरावल की जो मैटर थी, ठीक है, अनइम्पॉर्टेंट थी. और फॉर वीक्स ही डिड नॉट अटर अ सिंगल वर्ड. कुछ भी उन्होंने नहीं कहा. एंड हिज फ्रस्ट्रेशन, उनकी फ्रस्ट्रेशन जो थी उनके चीज़ों के अंदर देखने को उन्हें मिलती भी थी. स्टॉप्ड विजिटिंग हर ऑल टुगेदर. उन्होंने चीज़ों को लेकर एक साथ घूमना फिरना बंद कर दिया था. हिज एब्सेंस कास्ट a shadow over the place and one cheerful corridor seemed to be quiet and forlorn. कि धीरे धीरे करके वो अपने कोर्ट में भी नहीं बैठते थे. कोर्ट भी कैसा हो चुका था? बिल्कुल खाली हो चुका था. ठीक है, अब इतना आपको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत बताओ? ठीक है. तिरुमाबल डिस्ट्रॉटेड एंड अपसेट. ठीक है, तिरुमाबल डिस्ट्रॉटेड एंड अपसेट एंड ट्राइड हर बेस्ट टू रिजॉल्व द इशू. वो कोशिश कर रहे थे कि ये क्या है, जो इशू है वो ठीक हो जाए, बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा था. बट फेल्ड विद नो अदर अल्टरनेटिव्स. शी डिसाइडेड टू सीक द हेल्प ऑफ तेनाली राणा. उन्होंने कोशिश करी कि अब वो किससे हेल्प लेंगे? तेनाली राणा. हाँ, तेनालीराम से जो है वो लेंगे. द कोर्ट ब्रिलियंट एंड विटी पोएट. वो उनके जो कोर्ट में था वो बहुत ज़्यादा अच्छा, शानदार, दिमागदार पोएट था. ठीक है. रामा लिसन पेशेंसली. रामा ने पेशेंसली क्वीन की बात सुनी. रिकाउंटेड इन द इंसिडेंट इन डिटेल. कि उन्होंने उनकी बातों को डिटेल में सुना और सब चीज़ों को देखा, समझा. द किंग रोट अ पोएम. उन्होंने एक पोएम भी लिखी. शी बिगेन हर वॉइस ट्रेम्बलिंग. और वो सब चीज़ें उनकी, मतलब जब वो पोएम गा रहे थे, उनकी पोएम क्या हो रही थी? बहुत ज़्यादा अनक्लियर थी. क्या थी? अनक्लियर. मतलब जब वो गा रहे थे उनकी आवाज़ घबरा रही थी. तो आवाज़ सही से नहीं निकलेगी तो पोएम तो अनक्लियर होगी, सही से समझ में नहीं आएगी. बट अब हम यहाँ देखते हैं. इट वॉज फिल्ड विद अ वेग एक्सप्रेशन. उनके एक्सप्रेशंस क्या थे? अनक्लियर थे. सन, मून, स्टार्स, ब्यूटीफुल स्काई, बट इट वॉज नो सेन. कि सब कुछ क्या है? बहुत सुंदर था, बहुत खूबसूरत था. सन भी, सूरज भी, चंद्रमा भी. ठीक है, बट यहाँ पर आपको इन सब का कोई सेंस नहीं है. क्यों? क्योंकि जब हमारा मन उदास होता है ना बेटा, तब हमारे सामने आप हमारी मनपसंद की चीज़ भी ला के रख दो, तब भी हमें कुछ चीज़ें नहीं चाहिए होती. ठीक है. ही ट्राइड रिसाइटिंग टू हिज मिनिस्टर्स. उन्होंने कोशिश करी कि वो किसके पास लेके जाएंगे इस टॉपिक को? मिनिस्टर्स के पास. दे ऑल अवॉइडेड हिम एंड मेक एक्सक्यूजेस. सबने एक्सक्यूजेस बनाए. इट वॉज लेट इवनिंग व्हेन ही केम टू मी. जब वो उनके पास आती हैं सीकिंग एन ऑडियंस, और एज एन ऑडियंस को देखते हुए ही बिगिन रिसाइटिंग इट टू मी. उन मेरे सामने बोलती हैं. बट इट वॉज सो एग्जॉस्टेड. ये बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड था, थकावट भरा था. आफ्टर ट्राइंग अ डे एंड आई यॉन्ड. और वो क्या लेने जाते हैं? एक उबासी. यौन का मतलब क्या होता है? उबासी लेना. कि नॉट वंस, अब नहीं, बट सेवरल टाइम, फिर कभी. ठीक है. द किंग थॉट आई वॉज डिसरिस्पेक्टिंग हिज पोएम. किंग को ऐसा लगता है कि मैंने उसकी पोएम को क्या कर दिया? डिसरिस्पेक्ट कर दिया है. स्टॉर्म्स ऑफ. अब तो तूफान आने की कगार पर है. सिंस ही हैज़ नॉट स्पोकन टू मी. कि वो उससे बोल नहीं रहा था. इफ़ आई हैड टू नो द वुड हैपन आई वुड हैव चूजन अनदर डे. कि मैं अगले दिन मतलब वो चीज़ को चूज़ करूँ. हेल्प मी प्लीज़ रामा. ओनली यू कैन हेल्प मी. द किंग अंडरस्टैंड. कि तुम ही मेरी हेल्प कर सकते हो, जो किंग मुझे क्या कर सके? अंडरस्टैंड कर सके. रामा नोडेड थॉटफुली. रामा ने इन सब चीज़ों को थॉटफुली सोचा.
इफ़ यू लाइक आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व दिस मैटर, कि अब आप बोलोगे तो मैं आप अपने इस मैटर को अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ओ योर हाइनेस, आप मेरे हाइनेस है, ठीक है। बट दिस नीड वेल प्लान अप्रोच, यहाँ पर वेल प्लान अप्रोच चाहिए। आई मे नीड टाइम टू फाइंड द राइट स्ट्रैटेजी, कि मेरे को राइट स्ट्रैटेजी चाहिए। द क्वीन हु हैड प्लेस्ड हर द लास्ट होप इन रामा, कि उन्होंने उसके सामने क्या रखी है, लास्ट होप रखी है। एग्रीड एंड थैंक्ड हिम प्रोफिशली, प्रोफिशली मतलब होता है एक बहुत बड़े अमाउंट के अंदर, उसको बहुत अच्छे से थैंक यू करना, ग्रीट करना अच्छे से। द नेक्स्ट मॉर्निंग द रॉयल कोर्ट वॉज ब्लस्टिंग विद द एक्टिविटीज़, बहुत ज़्यादा जो रॉयल कोर्ट था वो ब्लस्ट हो चुका था। ब्लस्ट मतलब होता है बिजी, क्या होता है बेटा, बिजी विद द एक्टिविटीज। मिनिस्टर्स, स्कॉलर्स, कंट्रीज फिल्ड विद द कोर्ट रूम, सब लोग भरे हुए थे। मिनिस्टर्स आए थे, मंत्री आए थे, अलग अलग तरीके के बहुत बड़े बड़े लिखे हुए लोग आए थे। जो बहुत ज़्यादा पढ़ लिख लेता है ना उसे स्कॉलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्कॉलर्स कहते हैं, ठीक है। रेज ऑफ द सनलाइट स्ट्रीम टू द ओपन विंडोज, विंडोज से बिल्कुल सीधी रोशनी कहाँ आ रही थी, कोर्ट रूम में आ रही थी। फ्लोड अड्रॉन द एग्जीक्यूटिंग रग्स, जो कालीन है वो क्या हो रहा था, धूप की रोशनी में चमचमा रहा था, ठीक है। डिस्पाइट द लिवली कैरेक्टर टेंशन हंग इन द एयर, मतलब इन सब चीज़ों के अलावा हवा में और क्या था, टेंशन भी थी। द किंग सैट ऑन द ओरिनेट थ्रोन, जो किंग है वो अपने ओरिनेट मतलब होता है डेकोरेटिव, ये लिखा हुआ है, डेकोरेटिव थ्रोन के ऊपर बैठते हैं। हिज एक्सप्रेशन टर्न शार्प आईज स्कैनिंग द रूम, और अपनी बहुत तेज अच्छी चमकदार आंखों से एक बार रूम को अच्छे से चेकआउट करते हैं, लुकआउट करते हैं। इट वॉज एविडेंट दैट द अनरिजॉल्व क्वेरल स्टिल ग्रोन एट हिम, कि अब उन्हें पता लग गया था कि अब वो जो क्वेरल लड़ाई चल रही है वो कहीं ना कहीं वो यहाँ तक आ गई है, ठीक है। समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रही हूँ, ये चैप्टर अभी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। द कोर्ट डिस्कशन वॉज सेंटर्ड ऑन इम्प्रूविंग अ पैडी कल्टिवेशन, कोर्ट का सेंटर डिस्कशन क्या होता है कि पैडी की कल्टिवेशन जो है वो पूरे एम्पायर में कैसी रही थी। वन बाय वन द मिनिस्टर्स रोज टू प्रेजेंट देयर आइडियाज़, एक एक करके सब अपने मिनिस्टर्स जो हैं वो अपने आइडियाज़ को लेकर आ रहे थे। सम सजेस्टेड दैट एक्सपेंडिंग द इरीगेशन नेटवर्क्स, कुछ लोग सजेस्ट कर रहे थे कि हमें हमारा इरीगेशन नेटवर्क जो पानी का नेटवर्क है वो अच्छा करना चाहिए फसलों के लिए। वाइल द अदर एडवोकेट फॉर बेटर मेन्योर, बाकी जो दूसरे लोग बोल रहे थे कि हमें अपनी खाद को अच्छा रखना चाहिए, मेन्योर को अच्छा रखना चाहिए। आमिड these suggestions Tenali Rama stood quietly at the edge of the court observing everyone amused with the smile, और तेनाली राम बहुत दूर खड़े होके सबको कोर्ट में देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे, ठीक है। फाइनली द किंग कॉल्ड अपॉन अ रामा, और अब फाइनली किंग जो है वो किसको बुलाते हैं, रामा को बुलाते हैं, ठीक है। द चार्टर इन द कोर्ट डायड डाउन ऑल द आइज टर्न टू हिम, कि अब जो फुसफुसाहट हो रही थी कोर्ट में एक दूसरे से साथ दरबार में, और सारी आंखें किस पे आ गई, तेनालीराम पर, और सब उसको देख रहे होते हैं, ठीक है। रामा अप्रोच द थ्रोन कैरिंग अ प्लेटफुल विद द पैडी सीड्स, रामा जो आए हैं वो पैडी सीड्स लेकर कहाँ आए हैं, इनके सामने आए हैं। बोइंग लो ही बिगेन योर मेजेस्टी, इन्होंने कहा आई मेजेस्टी, ठीक है। आई ब्रिंग अ रेवोल्यूशनरी टाइप ऑफ पैडी सीड, if these are sown in the yield will be 3 times greater than करंट रिजल्ट, कि अगर ये वाले बीज जो मैं पैडी सीड्स लेके आया हूँ अगर आप ये उगाओगे तो करंटली जितना अब हमारे पास गेहूं या पैडी सीड्स का जो कल्टीवेशन है उससे तिगुना ये हो जाएगा ये उगाने से, मतलब ये अच्छे हैं पैडी सीड्स, ठीक है। द मर्मर stepped through the room. One the courtiers known for his sarcasm whispered just loud enough to heard. I wondered if these are the magic seeds. Next Hyle came. They grow without water. Another muttered, perhaps found him the moon. Snickers rippled the court. यहाँ पर अब तेनाली अब राजा के पास रामा अपने सीड्स लेके आए कि ये तुगना हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि ममरिंग हो रही है। ममरिंग मतलब होता है बुदबुदाना, बड़बड़ाना, आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और अब वो बात इतनी तेज तेज कर रहे हैं कि उसको तेनालीराम तक सुनाई आ जाए क्या बोल रहे हैं, कि क्या ये कोई मैजिक सीड्स हैं, आपस में बात करते करते। नेक्स्ट, क्या ये बिना पानी के उगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, और क्या क्या मटरिंग कर रहे थे, मटरिंग मतलब होता है फुसफुसाना, ऐसे करते ना, ऐसे वाली वॉइस, ठीक है। तो ये और दूसरी चीज में क्या बोल रहे हैं, क्या ये चांद से आए हैं,
ऐसे करके उन सीड्स के बारे में पूछ रहे थे। क्या ये चांद पर थे? ठीक है। किंग फ्राउंडेड अनइम्प्रेस्ड दैट साउंड ऑब्जर्व। किंग को वो जो वॉइसेस थी बुदबुदाना फुसफुसाने की बोलने की वो अच्छी नहीं लग रही थी। ही मटर्ड सच कल्टिवेशन वुड नॉट अ स्पेशल सॉइल। इसने बोला, किसने? तेनालीराम ने। किससे? राजा से, कि ये कोई स्पेशल मिट्टी से नहीं बने, ठीक है, कोई स्पेशल मेन्योर से भी नहीं बने, ठीक है, पेस्ट एंड इंसाइट रिपेलेंट्स, बट if by chance something were to be wrong our farmers would suffer। कि अब अगर कुछ गलत हो जाएगा तो पर हमारे फार्मर्स क्या करेंगे? सफ़र करेंगे। रामा स्माइल्ड अनफेज्ड। रामा के मुंह पे स्माइल थी और उनके मुंह पे चिंता नहीं थी, ठीक है। दैट मे बी ट्रू योर मेजेस्टी बट रियल इशू इज नॉट विद द सीड देमसेल्फ बट द पर्सन विद हु सो देम। कि रियल इशू बीज नहीं है, रियल इशूज बीज नहीं है कि बीज ऐसे हैं। रियल इश्यूज उनको बोने वाले में, किसमें? बोने वाले में, कि कैसे उन्होंने वो उस बीज को बोया है। A husk fell over the court, रामा वर्ड्स hung in the air। जैसे ही रामा ने ये बात कही तो चारों तरफ हवाओं के अंदर ये सारे शब्द गूंज रहे थे, ठीक है। द किंग आईब्रोज फ्रॉडेड। जो किंग की आईब्रोज थी वो फ्रॉडेड हो गई। फ्रॉडेड मतलब होता है रिंकल्स, ऐसे ऐसे तोड़ियां पड़ जाती है ना ऊपर, ऐसे, ठीक है। what is wrong with this person who sow the seeds? Speak clearly रामा। ही रोड, और किंग बहुत तेज से चिल्लाता। रोड मतलब होता चिल्लाना, कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, किस में दिक्कत है, कौन इन बीजों को बोएगा, ठीक है। रामा ग्लांस एट द कोर्ट, हिज शार्प गेज मीटिंग स्पेक्टिकल आइज ऑफ द कोर्टियर्स। उन्होंने बिना किसी डाउटफुल उन चीजों के हुए एक बात बोली, ठीक है। इफ वन वर्ड टू सो सीड्स विदाउट प्रॉपर केयर, अगर हम बिना किसी प्रॉपर केयर के चीज़ों को देखेंगे, नो वन वुड रीप अ गुड हार्वेस्ट, तो हमें एक अच्छी फसल नहीं मिलेंगी। ही सेड पॉजिंग फॉर द इफेक्ट, उसको इफेक्ट को रोकने के लिए, व्हाट इफ द पर्सन हैड अ हैबिट ऑफ यॉर्निंग वाइल सोइंग, कि जब भी आप कोई चीज़ मतलब क्या कर रहे हो, उगा रहे हो और उसके बाद आप साथ साथ क्या कर रहे हो, उबासी ले रहे हो। वुडंट द सीड स्कैटर अनइवनली, तो आपको नहीं लगता कि को जो इंसान नींदों के अंदर बीज बो रहा है तो उससे बीज आगे पीछे करके उगेंगे, है ना। द कोर्ट इरप्टेड इनटू द लाफ्टर, और सब लोग हंसते हैं। द अर्लियर स्काजम रिप्लेस बाय द जेन्युइन अम्यूजमेंट, अब ये बिल्कुल हंसी का पात्र बन चुका था। इवन द किंग कॉट ऑफ द गोड साइड एंड इंस्टिंक्टिवली यॉन्ड। Rama watched him nearly, then continued, Your Majesty, is there anyone in the world who does not yawn? It is natural as breathing। आपको क्या लगता है कि कोई ऐसा बंदा नहीं होगा वर्ल्ड के अंदर जो यौन ना कर रहा हो? यौन मतलब उबासी ना ले रहा हो। ये एक नेचुरल ब्रीदिंग है। अब जैसे मैं बोल रही हूँ मुझे उबासी आ रही है, तो ये नेचुरल चीज़ है। ऐसा मुझे आ नहीं रही है पर मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। पर ये नॉर्मल है, आप ऐसे नहीं करते मेरे को उबासी आ रही है आप उबासी लो ही ना, ऐसा तो नहीं होता ना। तो वो कह रहा है अगर ऐसा हो रहा है तो आपको कैसे लगता है कि वो जो बीज है वो सीधे सीधे लाइंस के अंदर लग जाएंगे। द किंग एक्सप्रेशन शिफ्टेड एज रियलाइजेशन, किंग के जो एक्सप्रेशन थे उसको रियलाइज हो चुका था। हिज माइंड रिएक्ट बैक टू द क्वेरल विद द क्वीन, अब उसको अपने किसकी याद आ रही थी? क्वीन की याद आ रही थी। ही रिमेंबर्ड स्कोल्डिंग हर हार्शली फॉर यॉर्निंग व्हाइल ही रिसाइट हिज पोएम, कि वो जब पोयम बोल रही थी, है ना, तो उसको क्या आ रही थी? उबासी आ रही थी, ठीक है। Yawning was not a sign of disrespect, डिसरिस्पेक्ट का साइन नहीं है। I wouldn't have taken a gesture so personally, मैंने पर्सनली नहीं लिया। He thought regret feeling his heart, कि उसने अपनी वाइफ की मतलब किंग की फीलिंग को क्या करा है? डिसहर्ट करा है। क्या करा है? डिसहर्ट करा, उनको अच्छा नहीं लगा बेसिकली। दैट इवन द किंग अप्रोच द क्वीन विद सॉफ्ट एन एक्सप्रेशन, अब किंग ने क्वीन को बहुत सॉफ्ट तरीके से बुलाया, ठीक है, उनका नाम लिया। ही बिगेन हिज वॉइस जेंटल, अब उसने अपनी मतलब जो किंग ने अपनी वॉइस को थोड़ा जेंटल करा। आई हैव बीन फुलिश, कि मैं पागल हो गया था। आई सी नाउ दैट ओवर रिएक्टेड, मैंने ओवर रिएक्ट भी कर दिया था। आई लेट माई प्राइड ब्लाइंड इन मी, आई एम सो सॉरी, और वो उससे क्या मांगता है? सॉरी। क्या मांगता है? सॉरी मांगता है। द क्वीन हु हैड लॉन्ग फॉर दिस मोमेंट स्माइल एंड रिप्लाइड, इफ़ यू लाइक, अगर तुम्हें पसंद है, यू कैन लीव दिस क्वेरल बिहाइंड अस, आप इसे पीछे छोड़ सकते हैं। इफ़ आई छोड़ सकते हो। आई वुड वेरी
मच लाइक टू लिसन योर पोएम, मैं तुम्हारी पोएम अब भी सुनना पसंद करूंगी। रामा हु हैड ऑर्केस्ट्रेटेड दिस सेटलमेंट, सब कुछ उसने सेटलमेंट्स करा, सब चीज़ों को अपन बिठाया। द किंग एंड द क्वीन लेटर प्रेजेंटेड विद हिम अ वैल्यूएबल गिफ्ट्स विद हिज सर्विस, उसको रामा को अच्छे सर्विसेज दी। द रॉयल कपल बॉन्ड वॉज रीस्टोर्ड एंड द पैलेस ब्रिम वंस अगेन जॉइन लेफ्ट, और फिर दोबारा उस कोर्ट के अंदर, पैलेस के अंदर फिर दोबारा से खुशियाँ, वो जो माहौल था वो हट गया बेकार और अच्छी चीज़ें होने लग गई। समझ आया? यस, तो ये चैप्टर होता है हमारा फिनिश। ठीक है, समझ आया? ये चैप्टर है हमारा यहाँ पर फिनिश्ड। मैंने अब आपको इस बुक का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा दिया है मैम के कंप्लीट होने से पहले।